नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर हम आपको एक बहुत ही बड़ा रहस्य सुनाने जा रहे हैं। यह रहस्य आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और अगर आप इसे अनजान छोड़ देते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हां, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आपकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और उसने पिछले 5 साल से आपकी पीछा की है। यह व्यक्ति केवल आपकी नाकामी चाहता है और कुछ नहीं। उसने आपके विरुद्ध ऐसे कई कार्य किए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। वह आपके विरुद्ध चालाक योजनाएं बुन रहा है और ऐसे काम कर रहा है जो आपकी सफलता को रोक सकते हैं। जब आप अपनी जीत के करीब पहुंचते हैं तो वह अगर कोई छोटी सी या बड़ी सी खुशियां देखता है तो उसकी आंखों में आग लग जाती है। वह आपके साथ अच्छा बनने की नाटकीयता करता है, लेकिन अंदर से वह खुश होता है। और जब आप दुखी होते हैं तो उसे उससे डबल खुशी मिलती है। वह आपके दर्द को देखकर अपना स्वार्थ पर प्लान बनाने के लिए तैयार होता है। यह व्यक्ति आपके बारे में आपसे ज्यादा सोचता है, लेकिन वास्तव में वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। यह उसकी साजिशें इतनी बड़ी होती हैं कि वह आपकी साफ साफी कर देता है। लेकिन आपको सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग खतरा बन सकते हैं। उनके सामने नहीं होते हैं तो यह आपके दुख का जश्न बनाते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे इंसान आपके आगे पीछे हैं और जो कि दोस्तों आप अभी तक इससे अनजान हैं। आप उनके बारे में, उनके कार्य में अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी हमसे अनजान रहे तो दोस्तों यह इंसान आपका जिंदगी नरक बना देगा। जी हां दोस्तों, यही इंसान कहीं का आपको नहीं छोड़ने वाला है। इतना नफरत है आपके लिए दोस्तों। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, इस इंसान में 2 चेहरे होते हैं। एक तो दोस्तों प्यार का और दूसरा नफरत का। और दोस्तों, यह कौन इंसान है? यह कौन सा ऐसे नकाब पहन के आपके सामने आपकी आगे पीछे घूम रहे हैं? तो दोस्तों, हम आप सभी को वह सारी रात की बात बताएंगे जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। दोस्तों, अगर आप यह इंसान के सारे भेदभाव को नहीं जाने तो दोस्तों आपको यह बर्बाद कर देगा, आपका जान ले लेगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह शत्रु को आप हल्के में भूल कर भी मत लीजिएगा। यह पीठ पीछे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर देगा। केवल आप ही होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं। यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई, बातों को हमारी गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा भयानक घटना होने वाला है। आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई खुशी बाकी नहीं रह जाएगी। आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। गलती से इसे मजाक समझने की भूल मत करना। आपने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया गया। दोस्तों, आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे। यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ी बर्बादी तबाही आपका इंतजार कर रही है। अपना मुंह खोलकर आपकी ओर चली आ रही है और आपके जीवन की हर एक खुशहाली को, आपके परिवार की हर खुशी को निकल जाएगी। जी हां दोस्तों, और इनका कारण सिर्फ यही एक इंसान होगा। जी हां दोस्तों, यह इंसान सोचने लगता है कि कैसे आपको परेशान किया जाए और आपके जीवन को नरक बनाया जाए, और इसी के चक्कर में यह इंसान आपके ऊपर कई प्रकार के जादू टोने, टोटके या फिर तांत्रिक क्रियाएं आजमाता रहता है, जिसका नतीजा यह है दोस्तों कि आपके जीवन में कई बार ऐसा चढ़ाया है जब आपको कुछ भी सुझाव नहीं है और कहीं भी कोई भी रास्ता दिखाई दिया नहीं है और आपके जीवन से हर इंसान ने हाथ खींच लिया है। और एक बार तो दोस्तों यह भी हुआ कि आपकी जान जाते जाते बची है। जी हां दोस्तों, यह तो आपकी ईश्वर का, आपके आराध्या का चित्र, पूर्वजों का आशीर्वाद रहा है कि आपकी जान तो बच गई, लेकिन आपका जीवन नर्क के समान हो गया। परदन सानिया ने आपको चारों तरफ से ऐसा घेर रखा है कि अब आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दो दोस्त, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही हिम्मती है और सकारात्मक है। आपको हमेशा मन में यह उम्मीद लगी रहती है कि बेशक आपके जीवन में अभी परेशानियां हैं, अभी कष्ट का समय चल रहा है। जीवन एक यात्रा है जिसमें उछाल कूद, सफलता और असफलता, संघर्ष और सुख सब कुछ शामिल होता है। कभी कभी हमें ऐसे समय भी आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बिना नाकाम रह गए हैं। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिससे हम सभी गुजरते हैं। जब हमारी सफलता के बारे में हमें धोखा मिलता है तो हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं।
हम परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या हमने कुछ छूट दिया, और आखिरकार हम वास्तव में क्या करने वाले हैं। सफलता का सफर वास्तव में अनियमित होता है। कई बार हम सफल होते हैं, लेकिन कई बार हमारी कोशिशें हमें हार के साथ साथ असफलता के रास्ते पर ले जाती हैं। इसे हमें स्वीकार करना होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर असफल प्रयास हमें नए सीखने का मौका देता है और हमें मजबूत बनाता है। यह हमें आत्म संशोधन करने का अवसर प्रदान करता है, हमारी कमियों को पहचानने की और सुधारने की। जब हमारी सफलता के साथ चुनौतियां आती हैं, तो हमारे धैर्य, संघर्ष और सहनशीलता का परीक्षण होता है। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित होना चाहिए और निरंतरता के साथ काम करना चाहिए। समस्याओं और विफलताओं से सीखकर हम बेहतर बनते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सकारात्मक ढंग से बढ़ते हैं। समय समय पर हमारी सफलता का मार्ग हमारे सामने अचानक से बंध जाता है और हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें उत्तोलन की ओर अग्रसर करती है। हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्हें हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ ग्रहण करना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई और असफलता एक सीखने का अवसर है और हमें इसे गहराई से समझना चाहिए। इसे हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह समय वास्तव में मुश्किल होता है। जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है तो हम अकेले महसूस करते हैं और अपने अंतर्निहित खोखलापन में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हमने सही किया, क्या हमारी मेहनत बेकार गई, और कहीं ना कहीं हमें खुद को दोषी महसूस होने लगता है। इस समय में हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है और हम परेशान और हताश महसूस करते हैं। यह अवस्था में हमें स्वयं को सामाजिक और आत्मिक समर्थन की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी मेहनत और प्रयासों के लिए सराहनीय हैं और असफलता केवल एक चरण है जो हमारे सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पट है। इस समय में हमें स्वयं को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक और सहानुभूति भावना का संजीवन करना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए और नए समाधानों की खोज करनी चाहिए। यह समय हमें अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने का एक मौका भी प्रदान करता है। इस समय में हमें सामाजिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। हमें अपने परिवार, मित्र और अन्य साथीगण से संपर्क में रहना चाहिए जो हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। उन्हें हमारी असफलता की समीक्षा में हमारे साथ साझा करने का मौका देना चाहिए, जिससे हमें नई दिशा और दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। आखिरकार हमें यह याद रखना चाहिए कि असफलता हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है और इसे हमें एक सीखने का अवसर मानना चाहिए, न कि एक हानि। जीवन का हर अनुभव हमें नए सिखाने का मौका देता है और हमें इसे उत्साह और संघर्ष के साथ स्वागत करना चाहिए। इसके जरिए ही हम सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह स्थिति सचमुच ही बहुत कठिन होती है। किसी के साथ इस तरह का व्यवहार और असंवेदनशीलता सहनी जानी चाहिए। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम अकेले महसूस करते हैं और यह सोचकर कि हमें इसे किस तरह से निपटना चाहिए, हमारी चिंता और परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे समय में हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता होती है और स्वयं को सामर्थ्यपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन लोगों से दूरी बनाए रखने का साहस और साहस दिखाना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों का समर्थन और सहानुभूति लेने का भी प्रयास करना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए जो हमारे लिए सहयोग और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा समर्थन और स्वाभाविक होना हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस तरह हम सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, चाहे हमारे चाहने वाले हमें चाहे ना चाहें। शत्रु है हर एक लिहाज से यह आपके लिए बहुत खतरनाक है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। वीडियो बेहद ही खास है और आपको एक बहुमूल्य जानकारी का खजाना देने वाला है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए कि इस वीडियो में आपको कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा और आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं।
लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भवानी, जय माता रानी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ऐसा करके आप हमारी मनोबल बढ़ाएंगे और हम आपके जीवन को बदलने के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपने जीवन में कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अपना करना चाहते। जी हां दोस्तों, वैसे तो आप कहीं भी अपने रोजगार के लिए अपना समय गुजार सकते हैं, यानी आप नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपके यह ललक बनी रहती है कि आपका कुछ अपना हो, कुछ ऐसा हो जिसमें कि आप स्वतंत्र रूप से काम कर सके और आपको कोई आदेश देने वाला ना हो कि आप इसी के अंतर्गत कार्य करने वाले इंसान नहीं हैं। आपकी सोच और आपके कार्य करने की क्षमता अद्भुत इसी वजह से आप अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में बाधाओं की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक आपके जीवन में आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। आप जैसे जैसे इन बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते जाते हैं, पर आपके मन में लगी रहती है, इस समस्या को दूर कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी आप देखते हैं कि एक नई बाधा आपकी राह में रास्ता रोककर खड़ी हुई है, तो आप कभी कभी अकेले में यह सोचते हैं कि आपके जी इतनी बात है, इतने कष्ट आखिर है। क्या आप जैसे जैसे संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा जैसे कोई आपको पीछे खींचना चाहता है, आपको लगातार पीछे की ओर खींचता चला जा रहा है, जहां कि आप यह भी देखते हैं कि आपसे कम योग्य, आपसे कम बुद्धिमान लोग आपसे ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने जीवन में एक नए स्तर को प्राप्त कर लिया है। आप वहीं के वहीं हैं। आपके जीवन में कामयाबी का कोई भी ऐसा मौका नहीं आया है जिस पर आपको गर्व हो, तो फिर आप सोच सोचकर परेशान होते हैं और मन में बहुत अधिक दुखी भी रहते हैं। कहीं ना कहीं आप इसे अपने दुर्भाग्य से जोड़कर देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपके साथ रहने वाले कुछ लोग हैं जो बहुत खराब है, जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। और इस बात का प्रमाण यह है कि आप याद करने की कोशिश करिए आपके जीवन में जब आपको कामयाबी हासिल, तो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे थे जिनका आपके लिए रवैया तुरंत बदल गया, यानी कि आपके मन में भी एक मिनट के लिए तो यह विचार अवश्य आया था कि इंसान का बर्ताव ऐसा कैसे हो गया, लेकिन फिर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आप समझिए कि यह वही इंसान है जो आपकी परिस्थितियों को देखकर आपसे व्यवहार करता है, और आपकी परिस्थितियां जब अच्छी लगती हैं, इंसान को बिल्कुल भी आता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में मुख्य समस्याएं क्या हैं, जो आपका अपना होने का दावा करता है। अगर वह आपकी सहायता नहीं करता है और आपको उसका समर्थन नहीं मिलता है, तो यह कठिनाई का सामना करना हो सकता है। इस समय आपको धैर्य और विश्वास के साथ काम करने की आवश्यकता है। आपको खुद पर भरोसा और संजीवनी शक्ति बनाए रखने की जरूरत है। दूसरा रास्ता है सकारात्मक सोच और सामाजिक सहयोग का लेना। अपनी समस्याओं को छिपाने की बजाय आपको उन्हें सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सही है कि पैसे की समस्या एक अधिकतम मात्रा में दुख और तनाव पैदा करती है, लेकिन इस समस्या का सामना करने का सही तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक समर्थन। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बात करें और उनसे सहायता मांगें जब आपको जरूरत हो। आपकी मेहनत और परिश्रम आपके संघर्ष को समझेंगे और आपके परिवार और दोस्त भी आपके साथ खड़े होंगे। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने के लिए उनसे सहयोग मिलेगा। अगर आपके पास कठिनाइयों को पार करने के लिए सकारात्मक मार्ग चुनने का साहस है, तो आप स्वयं को सफलता की ओर बढ़ते हुए पाएंगे। धैर्य
और निरंतर प्रयास के साथ आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें परिष्कृत करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आपको समझते हैं कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, जब आप अपने जीवन में कई प्रतिबंधों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं। आपकी स्थिति कठिन है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए आपको सकारात्मकता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यह व्याकुलता और भय का समय हो सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अपने आप को हर कठिनाई के बावजूद प्रेरित करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और स्थिर रखना होगा। आपके जीवन में यह इंसान आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आपको उसकी ताकत को हराने की जरूरत है। आपको अपनी सामर्थ्य का विश्वास रखना होगा और उसके प्रति सतर्क रहना होगा। संघर्ष के बावजूद आपको उसकी ताकत से बचने के लिए साहस और स्थिरता दिखानी होगी। आपकी मेहनत, संघर्ष और साहस से आप इस संघर्ष को जीत सकते हैं। धैर्य और आत्मसंयम से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में उच्च स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे, हर कठिनाई आपको एक नई सीख सिखाती है और आपको मजबूत बनाती है। शुक्रिया आपके लिए एक सजीवन बूटी का कार्य करेगी। यह दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी तांत्रिक लायक काली क्रियाएं होती हैं, इसमें नजर भी आ जाती है, क्योंकि बेशक कोई इंसान आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करेगा, लेकिन वह आपके लिए मन में कुछ ऐसे विचार, नकारात्मक विचार लेकर आएगा और उन विचारों की ऊर्जा आपको बाधा का काम करेगी। इसे नजर रखना कहते हैं। यह क्रिया भी आपको परेशान कर सकती है, तो अब इन क्रियाओं से बचने का उपाय केवल और केवल हनुमान जी के पास है और मां भद्रकाली के पास है। तो हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनें। उसके बाद हम आपको बताएंगे उस इंसान के बारे में जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा है और आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। या दोस्तों, तो ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान है। आपके लिए ही बनाया गया वीडियो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर निकले, यानी कि अपनी गाड़ी पर जाएं, उससे पहले सुबह नहा धोकर अपने घर के पूजा घर में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य ही करें। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आपकी राशि के जातक प्ले हनुमान चालीसा का पाठ सजीवन बूटी के समान है, और यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत अधिक है, रास्ते में सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, वह भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है जिनसे आपको उम्मीद थी। उन्होंने भी आपसे पीछा छुड़ा लिया है, मुख मोड़ लिया है, तो फिर आपको हनुमान जी से बेहतर कोई और रक्षक, मददगार और आराध्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर दोस्तों और रात्रि के समय यह कार्य करना है। दोस्तों, रात्रि मतलब 9 बजे के आसपास। तब आपको यह बहुत अधिक फलित हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप एक विशेष उपाय हैं जो कि अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए कर सकते हैं। हनुमान जी के उपाय को ध्यान से सुने समझे और इसे शुरू करें। 21 दिन का यह उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को आप करना बहुत ही आवश्यक है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी जीवन की बाधाएं हैं, यह कोई भी किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या काली क्रिया आपके ऊपर की गई है, ताकि कार्ड इस उपाय से हो जाएगी। 3 से 4 दिनों में ही इस उपाय का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों, आप इस उपाय को ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है? शाम के समय, यानी कि 10 बजे के आसपास मंदिर पहुंचना है, हनुमान जी के मंदिर में, और वहां जाकर आपको घर से ही बनाकर ले गए आटे का एक दीपक जलाना है। जी हां दोस्तों, अब क्रम क्या रहेगा दीपक जलाने का, इसे आपको ध्यान से सुनना है। पहले दिन एक दीपक जलाएंगे और यह उपाय आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है। दोस्तों, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। तो पहले दिन आप एक दीपक जलाना है। फिर जब आप दूसरे दिन जाएंगे तो घर से 2 दीपक बनाकर ले जाएंगे, 2 दीपक जलाएंगे। तीसरे दिन जब आप करते जाएंगे तो 3 दीपक आकर ले जाएंगे और मंदिर में जलाएंगे। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार चौथे दिन 4 दीपक, 5वें दिन 5 दीपक, 6वें दिन 6 दीपक, ऐसे ही करते करते जा रहे दिन 11 दीपक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 12 दिन 10 दीपक हो जाएंगे।
फिर 13 दिन 9 दीपक हो जाएंगे, 14 दिन 8 और दीपक हो जाएंगे, और ऐसे ही करते करते तीसरे दिन फिर से 1 दीपक रह जाएगा। अब आप इस उपाय की शक्ति को बहुत अधिक प्रबल करने के लिए, वैसे तो यह उपाय वैसे ही बहुत अधिक शक्तिशाली, हनुमान जी को यह उपाय बहुत अधिक प्रिय दोस्तों, तो आप इस उपाय को करेंगे, इसका प्रभाव आपको 3-4 दिन में ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यदि आप इस उपाय की शक्ति को और प्रबल करना चाहते हैं, जैसे जैसे क्रम में आप दीपक बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसी क्रम में हनुमान चालीसा पाठ को भी करना है। जैसे कि आपने पहले दिन पहला दीपक जलाया तो 1 पाठ करना है, दूसरे दिन 2 दीपक जलाएंगे तो 2 पाठ करनी है, तीसरे दिन 3 दीपक जलाएंगे तो 35 करनी है। इसी प्रकार 11 दिन हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। आपको उसके बाद दीपक के साथ साथ ही हनुमान चालीसा के पाठ भी कम होते चले जाएंगे और तीसरे दिन यह 1 पाठ रह जाएगा। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना हो, आपको चाहे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा क्यों ना दिखाई देता हो, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, हर एक कष्ट से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान करना है, तो हमारे हिंदू धर्म में घाव का बहुत अधिक महत्व है। आप यानी धारणा यदि मन में ईश्वर के प्रति भाव नहीं रखते हैं, केवल एक दैनिक क्रिया के समान किसी उपाय को कर डालते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ही कम होगा। दोस्तों, आप ऐसा मानकर चलिए कि आप किसी की पूजा करने जा रहे हैं। सुबह आपका अपना ही है, कोई आपका अपना ही फ्री है, आपका मददगार है, तो आपको अपने भाव से जोड़ने होंगे। जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो वहां जाकर अपने दिल की हर बात हनुमान जी को मन ही मन बताएं। उनसे ऐसा कहें कि आप हमारी मदद करिए, हमें आपकी बहुत अधिक जरूरत है। आप भी कि हनुमान जी आपको सपने में भी दर्शन देंगे। दोस्तों, चाहे भी शक हनुमान जी स्पष्ट रूप से ना आए, लेकिन किसी अन्य रूप में यानी कि सांकेतिक दर्शन भी आपको अवश्य देंगे। यदि आपका भाव जुड़ गया है, इस उपाय की महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों, इसके प्रभाव बहुत बड़ी है दोस्तों, लेकिन आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप ड्यूटी समझ के इस उपाय को करेंगे, तो शायद इसका कोई फल आपको प्राप्त हो। हम हर बात आपको स्पष्ट करके बताते हैं। हम कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बताते जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए कि हम आपको बताते हैं कि वह इंसान कौन है। दोस्तों, वही इंसान आपके आसपास ही है, आपकी भावनाओं का हमेशा दुरुपयोग करता है। आपने कई बार उसे ऐसा करते हुए पकड़ा भी है, लेकिन आप क्षमा कर देते हैं, आप गलती माफ कर देते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसका फायदा यह है, इंसान बार बार उठाता है। ये दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस इंसान की राशि कुंभ है और इसका नाम से शुरू होता है। इसका नाम आज से शुरू होता है, लेकिन इसकी जन्म राशि कुंभ है। आप समझिए कि आपकी ग्रहों की चाल यह बता रही है और मुश्किल है। यदि झूठ हो फिर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर हमारी भविष्यवाणी में हो जाए, लेकिन स्थिति आपके जीवन में यही है और अदाएं भी आपके जीवन में जैसा हमने बताया वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वह प्रारब्ध हमारे कर्म और हमारे मित्र पूर्वजों की कृपा पर भी निर्भर करता है कि कितनी किसकी रक्षा की जा रही है। लेकिन आपको समाधान, हां, जो हमने बताया है वह हर इंसान पर एक जैसा प्रभाव छोड़ता है। हजारों लोगों के जीवन में बड़ी महापरिवर्तन आए हैं, आपके जीवन में भी निश्चित तौर पर आएगा ही दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। तो आज के इस वीडियो से यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं, अब कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, हमारा तो कोई ऐसा इस नाम का इंसान हमारे साथ भी नहीं है, या फिर कुछ ऐसी वैसी बातें बोलेंगे। दोस्तों, तो हम आपको बताएं कि आप ठंडे दिमाग से बातों का मनन करें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। एक बात को तुरंत सुनकर और निर्णय ले लेने से ही आपके जीवन में कष्ट आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है। जल्दबाजी आपके लिए बहुत अधिक खतरनाक है। आप जितने धैर्यवान होंगे, इतनी गंभीर होंगे, आप उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलेगी और परेशानियों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। आप ठंडे दिमाग से विचार करिए इस वीडियो को देखते हुए, और फिर आपको संपूर्ण सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको यह भी पता लग जाएगा, या आज से आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, बार में भी क्या क्या खुशखबरी, कौन सी बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपका ग्रह कुंडली
आपकी राशि में अब ऐसा एक साथ 2 बड़ा चमत्कार हो चुका है कि दोस्तों अब आपके बिजनेस व्यापार में भी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, बड़ी तरक्की हाथ लगेंगे। जहां दोस्तों आज से अब आपकी ग्रह स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। समय का सदुपयोग करना भी आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। किसी भी असमंजस की स्थिति में नजदीकी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। नया घर या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो आपका फैसला फायदेमंद रहेगा। पूरी एकाग्रता से इस पर काम करें। कुछ सरकारी रिटायर्ड व्यक्तियों से आपको सहयोग उचित सलाह प्राप्त होगी। इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। दिन की शुरुआत किसी सुखद समाचार से होगी। विपरीत परिस्थितियों को काबू पाने में आपका प्रयास सफल रहेगा। कठिन से कठिन कार्य को भी आप अपनी इच्छा शक्ति व दृढ़ निश्चय से पूरा कर पाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी को और अधिक निखारने के लिए व्यायाम आदि जरूर करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील करते समय कागजात वगैरह अच्छी तरह जांच परख ले। आज आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी होगी। इनकम किशोर भी बढ़ेंगे। पार्टनर और व्यापारी वर्ग से अच्छा तालमेल रहेगा। कुछ समय अपने मनोनुकूल कार्यों में व्यतीत करने से अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। अध्यात्म से जुड़े विषयों में आपकी विशेष रुचि रहेगी। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई दिक्कत है तो किसी की मध्यस्थता से सुलझ सकते हैं। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी हो सकती हैं। मौजूदा परिस्थितियों में सुधार होगा। नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाय समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी पर मिल सकती है। दूसरों के मामले में बिना वजह हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। व्यवसाय में ज्यादा सोच विचार में समझना लगाकर तुरंत फैसले लें। किसी के साथ व्यवसाय में साझेदारी की बात चल रही है तो उस पर तुरंत अमल करें। यह साझेदारी फायदेमंद रहेगी। आय का कोई रुका हुआ शुरू होने से राहत मिलेगी तथा सहयोगियों के साथ आपसी मेल मिलाप द्वारा कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। व्यवसाय में आप अपने प्रयासों से किसी भी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। व्यवसाय के विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बनी है तो आज उस कार्य को गंभीरता से अंजाम दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है। नौकरी में नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपका कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी और आपके जीवन को निश्चित तौर पर बदलने के काम आएंगे। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता रानी, जय मां भवानी, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। माता रानी, मां भवानी और हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद, प्रेम कृपा आपको प्राप्त हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।